हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर जेईई एडवांस। मैं आपका अपना वीएन सर फ्रॉम कोटा राजस्थान। मैं लेकर आया हूं आपके लिए आज एक जेईई एडवांस 2010 में पूछी गई प्रॉब्लम। देखिए, अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस करे होंगे या कॉन्सेप्ट सीखे होंगे, हम लोग जब भी क्लास के अंदर कुछ क्वेश्चन सिखाते हैं, कैसे क्वेश्चन, जो आपको पीछे एक डायग्राम में क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, हमने देखिए मेरी बात सुनिए, जब ग्रेविटेशन की बात होती है तब ग्रेविटेशन में क्वेश्चन बनता है क्या कि कोई भी एक रिंग बना ली जाती है, एक बहुत पतली सी रिंग बना ली जाती है। इस पतली सी रिंग की एक्सेस पे कुछ भी पूछ सकता है, वो आपसे ग्रेविटेशन फील्ड पूछ सकता है, वो आपसे पोटेंशियल पूछ सकता है। अरे हाँ कि ना? हाँ, सेम कहानी होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। वहां पे भी एक पतली सी रिंग बना ली जाती है, उसकी एक्सेस पे आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लेता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करो तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी क्या होता है, करंट कोइल बना लेता है, उसके एक्सेस पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ लेता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। ये क्वेश्चन क्या है, इसको आप केवीटी प्रॉब्लम के फॉर्म में भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये केवीटी प्रॉब्लम जैसा नहीं है, ये केवीटी प्रॉब्लम भी है। मान लिया आपसे कहा जाए कि एक पतली सी आपके पास एक सीट है, उसमें से एक सर्कुलर डिस्क काट लो और उस डिस्क के अंदर से भी आपने एक डिस्क हटा दी है। क्वेश्चन ये कहता है कि अ थिन यूनिफॉर्म एंगुलर डिस्क, जो आपको डायग्राम में नजर आ रही है, एम मास की है, हैज आउटर रेडियस 4r है। आउटर रेडियस आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा कितना है, वही 4r है, और इनर रेडियस इसका 3r है। द वर्क डन रिक्वायर्ड टू टेक यूनिट मास फ्रॉम पॉइंट P टू इंफिनिटी। एक पॉइंट P आपको नजर आ रहा होगा, उसको इंफिनिटी तक ले जाने में आपको वर्क डन बताना है। क्या बताना है? वर्क डन। अब एक बात बताइए, क्या ये यूनिट मास है? अरे हाँ कि ना? हाँ, यूनिट मास को ले जाना है तो वर्क डन होता है सर, क्या होता है, पोटेंशियल इनटू, अरे भाई एक बात बताओ, अगर आपको ग्रेविटेशन में इसका फील नहीं आता तो क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से तो फील आता है? हाँ, यूनिट चार्ज को फाइनल पोटेंशियल, चार्ज को पोटेंशियल से मल्टीप्लाई करने पे क्या वर्क डन आता है, तो यहां पर मास को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वर्क डन आ जाएगा? हाँ, और हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं सर, देखिए इधर सुनिए मेरी बात बिल्कुल ध्यान से। अगर वर्क डन की जब बात होगी, किसकी बात होगी भाई? वर्क डन की जब बात होगी ना सर, तो वर्क डन आ जाएगा सर हमारा कितना, क्यू नहीं सर, एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। पर हम अगर एक बात कहें कि इंफिनिटी पर ले जा रहे हैं, जो डायग्राम आपको नजर आ रहा होगा, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं कि यार ये जो आपको रिंग नजर आ रही है, ये जो डिस्क आपको नजर आ रही है, ये यहां पर पी पॉइंट है। पी पॉइंट से कहां ले जाना है सर? पी पॉइंट से मान लो इंफिनिटी पर ले जाना है। इंफिनिटी का तो पोटेंशियल वैसे ही 0 होता है, तो वी फाइनल तो बेटा 0 हो गया, और वी इनिशियल कितना जो आपको निकालना है। और मास कैसा है? अरे चार्ज ही तो याद आ रहा है। मास कैसा है सर? मास 1 kg है। मतलब सर कहानी ये है कि W बराबर 1 इंटू वी फाइनल 0 माइनस वी इनिशियल, यानी कि सर जो वर्क डन है उसका आंसर माइनस इनिशियल पोटेंशियल के बराबर है। ये क्वेश्चन इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि जेईई एडवांस के अंदर हमेशा डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कुछ आसान क्वेश्चन करके भी आप जेईई एडवांस में सेलेक्ट हो सकते हो मेरे दोस्त। तो मैं बात कर रहा हूं कि अगर आप इनिशियल पोटेंशियल निकाल लो तो आपका काम हो जाएगा। अब आप इनिशियल पोटेंशियल कैसे निकालें सर? मैंने कहा सर अगर रिंग होती तो पोटेंशियल का फॉर्मूला बड़ा आसान था। याद करिए कहां से, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन को साथ साथ पढ़ाया जाता है जब बच्चा टारगेट का प्रिपरेशन कर रहा होता है। अगर चार्ज रिंग होती तो पोटेंशियल होता सर KQ/R होता। क्या होता? KQ/R होता। सर यहाँ पे होगा क्या है? मास है, ग्रेविटेशन है, तो माइनस तो आता ही आता है साथ में GM/R, और R कहां से लोगे? तो मैंने कहा R ये वाला होता था, याद करिए ये वाला R होता था अगर ये रिंग होती तो। सुने मैं बात बताता हूं तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसका कुछ खेल करते हैं अपन। देखिए मैं सिंपल कहानी ऐड करता जाता हूं। अगर मान लो आपके पास एक M मास की रिंग होती, क्या होती बेटा? M मास की रिंग होती, हाँ सर, और इसका रेडियस कितना होता? मान लो R होता, और यहां से ये X डिस्टेंस पे होता, तो पोटेंशियल जब आप लिखते ये M मास की रिंग, और यहां पर जब आप पोटेंशियल लिखते तो ये तो हो जाता क्या? x² प्लस R² का रूट सर। हाँ सर, यहां पोटेंशियल क्या लिखते आप सर? पोटेंशियल लिखते माइनस का GM अपॉन, अरे भाई GM/R होगा ना, x² प्लस R² का रूट सर। अरे यही लिखते क्या? हाँ सर। पहली बात आपको ये
पोटेंशियल का फॉर्मूला ड्यू टू रिंग आया, हाँ पर सर रिंग तो है नहीं, ये तो डिस्क है सर। अरे क्या है, डिस्क है सर ये। अब डिस्क है तो डी हटाओगे तो इस्क हो जाएगा, तो डी नहीं हटाएंगे सर, हम इस डिस्क को रिंग में तोड़ लेंगे क्योंकि हम पोटेंशियल रिंग का जानते हैं सर। अरे किसका जानते हैं, रिंग का जानते हैं सर। तो हमने क्या किया, हमने ये किया भाई, हमने ये किया भाई, देखो हमने क्या किया, ये जो आपकी डिस्क थी कोई फर्क नहीं पड़ा, हमने इस डिस्क में कोई खेल कर लिया। कैसे सर, डायग्राम थोड़ा प्यारा सा बना लेते हैं क्योंकि प्यारा सा डायग्राम ही मजा देगा। लो भाई इसको मिटा देते हैं, होगा अपने पास यहाँ पर, हाँ कि ना, होगा सर, बिल्कुल होगा। ये रहा सर, ये लो सर, अरे क्या बात है, मजा आ गया, अरे वाह। अरे भाई ऐसे नहीं चलेगा बाबू, बहुत बढ़िया, आ गया सर। अब देखो आपने क्या किया, आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ देखा, आपने सिर्फ देखा कि आपने ऐसे रिंग काटी है, यहां से क्या काटी है, रिंग। देखो यार ये ऐसे नहीं कटेगी रिंग, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, हम तो कुछ नहीं डायरेक्ट बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, डायरेक्ट बनाते हैं। देखो क्या, हमने यहां से आर पे जाके कितनी मोटाई की बेटा, डी आर मोटाई की एक रिंग काट ली, बस सिंपल सी बात कर लो, कितनी मोटाई की, डी आर मोटाई की। हाँ सर, आपके पास आर पे जाके आपने डी आर मोटाई की एक रिंग काट ली है, हाँ, और ये कितना डिस्टेंस पर था, ये 4r डिस्टेंस था भाई, डाटा पीछे से चेक कर लो, ये कितना है, 4r है सर। हाँ अब आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, ये 4r है और ये कितना है, r है सर। हाँ और ये वाला डिस्टेंस यहां से हो जाएगा सर r स्क्वायर प्लस 16r स्क्वायर का रूट सर। हाँ अब आपके लिए खेल ये है कि आपको सब भूल जाना है, सिर्फ इस पतली सी रिंग को याद रखना है, और इस पतली सी रिंग का जो मास होगा सर वो dm बराबर क्या हो जाएगा बेटा, सिग्मा dA। ये सिग्मा कहां से आ गया सर, मैंने कहा यार ये तो जानते हो तुम यार, कैसे सर, मैंने कहा यहां आओ, सिग्मा की कहानी सर यहां से आएगी। सिग्मा क्या हो जाएगा, मास अपॉन एरिया। एरिया क्या होगा, मैंने कहा एरिया वो होगा जहां पर सिर्फ मास प्रेजेंट है, मास तो इसी एरिया में प्रेजेंट है। हाँ सर, तो पाई 4r का स्क्वायर यानी कि 16r स्क्वायर माइनस 3r का स्क्वायर यानी कि 9r स्क्वायर सर, तो सिग्मा आ गया सर m अपॉन 7 पाई r स्क्वायर सर। देखो ये आया समझ में, अरे हाँ कि ना, बस छोटी सी प्यारी सी कैलकुलेशन है। इस क्वेश्चन को करने का मतलब है कि सेम वैरायटी के क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बन सकता है, सेम वैरायटी का क्वेश्चन मैग्नेटिक फील्ड में बन सकता है, सेम वैरायटी का क्वेश्चन ग्रेविटेशन में बना है। तो ये एक नहीं बहुत सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट मिलाए जा सकते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए लेकर आया हूं भाई। अरे हाँ कि ना, अरे बोलो भाई, आया सर। तो सर सिग्मा की वैल्यू आपने बताई जैसा कि m अपॉन पाई 7r स्क्वायर, यही होगा ना भाई। हाँ सर, अरे यही आया था भाई, अरे चेक कर लो भाई, यही आया था सर, बहुत बढ़िया। अब देखो भाई, अब हमने क्या किया, dm की वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं। dm की वैल्यू आ गई सर m अपॉन 7 पाई r स्क्वायर। हाँ सर, और dA क्या हो जाएगा, dA इस पतली सी रिंग की, ये जो पतली सी रिंग हमने काटी है dr मोटाई की, तो सर ये 2 पाई r इंटू dr, इसको काट दो भाई पाई से पाई को, तो मैं यहाँ dm लिख देता हूं, ज्यादा अपन यहाँ पे नहीं करते हैं कुछ भी, dm की वैल्यू लिख देते हैं 2m/7 r स्क्वायर, हाँ r dr, बहुत बढ़िया सर, dm लिख दिया सर। अब इस पतली सी रिंग की वजह से यहां पर छोटा सा पोटेंशियल लिख दो, dv बराबर सर, अरे बोलेंगे भाई सर, माइनस का g dm अपॉन r स्क्वायर प्लस 16r स्क्वायर का रूट। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, gm/r होता है, r क्या ये वाला डिस्टेंस होता है, अरे क्या समझ आ रहा है, पक्का। अब आओ इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन भी बड़ा प्यारा है। देखिए इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि ये इंटीग्रेशन पे बेस्ड था, और इंटीग्रेशन भी बहुत बेहतरीन लिया है इन्होंने, जिसको सब्स्टिट्यूशन मेथड के बिना काम नहीं चलता।
dv बराबर सर माइनस जी, dm की वैल्यू भाई, dm की वैल्यू पुट करेंगे सर, dm की वैल्यू पुट कर देते हैं पहले तो 2/7r²। हाँ देखो देखो ये रहा 2/7r² mr छोटा, और अपॉन में सर r² प्लस 16r² का रूट का इंटीग्रेशन। तो सर ये तो v हो गया। हाँ सर, अब ध्यान देना कांस्टेंट को बाहर ले लो, माइनस जी 2m/7r² बाहर जी सर, और अंदर बचा बेटा r/dr अपॉन का r² प्लस 16r² का रूट। लिमिट कहां से कहां लगेगी, लिमिट के लिए बात करते हैं हम, वापस चलते हैं डायग्राम के अंदर। सर 3r से लेकर 4r तक नहीं आया, नहीं आया, लिमिट लगी सर 3r से लेकर 4r तक नहीं आया, क्या आया सर। अब डायरेक्ट इंटीग्रेट भी नहीं कर सकते सर इसको, क्यों भाई, क्योंकि सर डायरेक्ट कैसे इंटीग्रेट करोगे, ऐसा फॉर्मूला होता ही नहीं है। तो फिर क्या करें भाई सर, सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैंने कहा r² प्लस 16r² को हमने t² कंसिडर किया, 2r dr डिफरेंशिएट किया तो बराबर सर 2t dt। हाँ सर, तो r dr हो गया सर t dt। अरे क्या बात है, लेट अस कंसिडर, लेट अस कंसिडर। अरे समझ आ रहा है पक्का। अब सर लिमिट भी तो ऐसे ही रखनी पड़ेगी हमें। मैंने कहा हाँ यार, लिमिट भी ऐसी रखनी पड़ेगी जो आपने कंसिडर किया है उसके अकॉर्डिंग। तो लिमिट r की नहीं होगी, अब t की लिमिट होगी, तो लिमिट भी सब्स्टिट्यूट करें भाई। सर 3r रखते हैं यहां पर, हाँ तो ये 9r² हो जाएगा। अगर r बराबर 3r पुट करता हूं यहां पर, तो 9r² प्लस 16r² इक्वल टू t, तो ये रूट का चला जाएगा तो ये 5r आ गया सर t इनिशियल। अगर मैं r की वैल्यू 4r रखता हूं, r इक्वल टू 4r, तो t बराबर 32r² का रूट, यानी कि सर t 4, अरे बोलो 4√2r नहीं आया मेरे यार, देखो 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 4√2r आया। अब वैल्यू डालते हैं भाई, जो अपन ने लेटेस्ट कंसिडर किया उसको मिलाते हैं। आओ भाई खेला खेल देते हैं। सर बाहर वाली चीजें, मैंने कहा पोटेंशियल माइनस जी 2m/7r², अंदर है सर 5r से लेकर 4√2r, और ये हो जाएगा सर r/dr की जगह t dt और इसकी जगह t² रूट में। तो बड़ा आसान हो गया। मैंने कहा हाँ यार, माइनस जी 2m/7r²। सर देखो ये t से t गया, dt का t हो गया, अरे डायरेक्ट कर दूं -5r सर। हाँ एक r को कॉमन लेकर आओगे, काट दोगे, माइनस जी 2m/7r 4√2 - 5। अब वर्क डन आया था बेटा क्या, माइनस पोटेंशियल के बराबर, तो ये हो जाएगा 2gm/7r 4√2 - 5। देखिए क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सिर्फ आपको इस बात का एहसास कराता है कि हमें इंटीग्रेट कैसे करना है, एलिमेंट कैसे लेना है। और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत सारे चैप्टर में मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? आई होप यू एंजॉय दिस क्वेश्चन। अगर आपने इस क्वेश्चन को एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब किया तो जरूर कर लेना यार। थैंक यू सो मच। मिलेंगे ऐसा ही बहुत बेहतरीन और आसान से और मजेदार क्वेश्चन के साथ, जिनके कॉन्सेप्ट एक नहीं बहुत सारे चैप्टर्स में लगते हो। थैंक यू।